बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग काफ़ी कमज़ोर होता है, उनको किसी भी चीज़ को याद करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो वो बच्चे अपना मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी भी चीज़ को अगर उन्हें याद करना हो तो उनके लिए सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान तरीका क्या होगा? आसान तरीका है, अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो हम लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड का यूज करके, गतिविधि का यूज करके, खेल खेला करके, उनको हंसा करके, एक आनंदमयी माहौल बना करके अगर वह चीज़ उनको दिया जाए, है ना, ताकि उनको ये नहीं लगे कि ये सर है, ये करे है, ये इनके पास जाएंगे तो ये मारेंगे, है ना, ये बहुत बड़े आदमी, ऐसा नहीं। बिल्कुल उनके जैसा बच्चा बनकर के यदि उनको हम सिखाएंगे तो शायद उनमें अधिगम की प्राप्ति जो है बेहतर ढंग से होगी। बच्ची का कोई विषय कमज़ोर रहा हो तो उस विषय को स्पेशली किस तरह ये कवर करे, किस तरह पढ़े, उसके लिए आपने कुछ इसे सजेशन, कुछ टिप्स दिया हो? जी, इनका साइंस पोर्शन मैंने देखा कि थोड़ा वीक था। तो उसमें मैंने बार बार ये कहता था कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको पहले बार बार लिखना है, लिख करके उसको याद करना है, फिर अपने गुरुजी से विद्यालय में आकर के संपर्क करके उनको समझना है। तो इस प्रकार बार बार लिखना, समझना, याद करना, ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ साथ रहेगा तो वो चीज़ जो है दिमाग में, जहन में आ जाएगा और काफ़ी उसमें अधिगम की प्राप्ति जो है होगी। तो बार बार मैं इनसे वो क्वेश्चन आंसर जो है लिखवाता था और बार बार याद भी करवाता था। इस बार का मार्च का महीना है, उसने कई परिवारों में, कई घरों में खुशियों की बौछार की है और पता है इस बौछार का फ़ायदा अड़ोसियों पड़ोसियों को भी हुआ है। जी हाँ, इस बौछार के जो कुछ छींटे हैं वो पड़ोसियों के घर पे पड़े। पड़ोसियों के घर पे किस चीज़ के छींटे पड़े हैं पता है? मिठाइयों के। जी हाँ, इस बार 2025 में 10th और 12th का जो रिज़ल्ट आया है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिज़ल्ट है और इस बार भी हर बार की तरह बेटियों ने अपना परचम लहराया है। और इस वक्त हमारे साथ आप ऑन कैमरा जिनको देख रहे हैं, उन्होंने भी इस बार बिहार बोर्ड के 10th के बिहार बोर्ड में अप्रॉक्स 90% मार्क्स लाकर अपने घर परिवार को खुशियाँ दी है, परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। तो आइए सीधा इनसे बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे हुई, कितना मेहनत इन्होंने इसके पीछे किया और इनके परिवार वालों का कितना योगदान रहा इसमें। आइए सीधा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप लोग, मेरी तरफ से आप लोग भी प्रणाम। मेरा नाम गज़ल भारती है, मैं रंजीतपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मैंने इस साल मैट्रिक परीक्षा में 446 नंबर ला के अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो आपके पिता एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो पिता का कितना योगदान रहा है आपकी पढ़ाई में? वैसे मेरे पिताजी का काफ़ी योगदान रहा है। वो शुरू से ही मुझे बहुत मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। वो सुबह प्रतिदिन मुझे 3 बजे सुबह में ही जगा देते थे पढ़ने के लिए और मैं सुबह जग के पढ़ती थी। वो बोलते थे हमेशा कि सुबह याद करो, जो सब्जेक्ट हार्ड है उसका तैयारी करो और जो हैंड राइटिंग पर ध्यान दो। तो आपकी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई, वो किस स्कूल से हुई है? मेरे गांव की ही स्कूल है, हाई स्कूल तारा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय रंजीतपुर। और सीतामढ़ी में कोचिंग वगैरह? हाँ, सीतामढ़ी में कोचिंग भी करती थी। यहाँ रिंग बांध पे जीनियस मैट्रिक कोचिंग सेंटर, वहाँ से मैंने अपना कोचिंग का पढ़ाई की है। वहाँ से आपने कोचिंग की पढ़ाई की। तो आपने अपनी परीक्षा को लेके, मैट्रिक परीक्षा को लेके, पहले ये बताइए कि मैट्रिक परीक्षा को लेके कोई टेंशन तो नहीं था दिमाग में, चिंता तो नहीं था? शुरू में तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट थी। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। 5-6 महीना के बाद से मैंने धीरे धीरे पढ़ना कोशिश किया। लास्ट के 3 महीने में पूरा ज़ोर शोर से मैंने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी की। रात भर जग के पढ़ती थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। तो आपके जो अध्ययन का, पढ़ाई का सूत्र, मतलब आपने कोई विशेष टेक्निक्स यूज़ की अपने पढ़ाई? क्योंकि आपने स्पेशली कहा कि जैसे आपने 3 महीने काफ़ी हार्ड लेबर किया, काफ़ी मेहनत किया, तो आपने अपनी पढ़ाई के लिए कुछ विशेष टेक्निक्स का यूज़ किया? जी, लास्ट में बच्चे लोग लास्ट में बच्चे लोग को लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इधर से उधर से बहुत सारा पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपने जितना पढ़ा आप उतना ही को रिवीज़न कीजिए। लास्ट में बहुत माइंड इधर उधर चला जाता है, जिस वजह से बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
और आपको ये भी लगा होगा ना कि अच्छा इन सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट स्पेशली मेरा वीक है, कमज़ोर है, तो उसकी तैयारी फिर आपने कैसे की? उसकी तैयारी मैंने इम्पोर्टेंट बस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वही पढ़ती थी, और उसके बाद सर भी नोट्स तैयार करके दिए थे, बस वही पढ़ी थी। अब आपका आगे का एम क्या, आगे का लक्ष्य क्या, आगे क्या करना है आपको? मैं आगे एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाहती हूँ, किसान विभाग में जाना चाहती हूँ। किसान विभाग में जाना था। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे करेंगे। अब जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, जो 10th और 12th का एग्ज़ाम होगा, तो उन बच्चों को आप कोई संदेश देना चाहती हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से मेहनत करना चाहिए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके आपकी तरफ? सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको सेल्फ स्टडीज करना चाहिए। उसके बाद अपने कोचिंग या आप जो भी संस्थान से पढ़ते हैं वहाँ के टीचर लोग का जो भी पढ़ाते हैं वो ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद अपना भी कुछ मेहनत करना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। इनके दादाजी भी बने हैं जिनकी उम्र 90 वर्ष हो गई है, लेकिन अभी भी ये शारीरिक रूप से सक्षम है हर कार्य में। तो दादाजी कैसा लग रहा है, पोती फर्स्ट की है तो? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, खुशी हो रही है? खुशी बहुत हो रही है। और लड़की की माँ भी हमारे साथ बनी है, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको? जी बहुत अच्छा लगा कि बेटी मेरा अच्छा नंबर से पास की है। तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई? जी उसी दिन आके पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाए। चलिए, आपने इसको कितना मतलब सहयोग किया इस पढ़ाई को लेकर, आपका क्या इसमें योगदान है? मेरा सहयोग वही था कि खाना पीना बना के खिलाती थी, और तो ये बहुत ज़्यादा काम भी करती थी घर का। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी करवाती थी? जी खुदे करती थी। चलिए, इसके बावजूद भी अगर वो फर्स्ट की है तो कम बड़ी बात नहीं। और फर्स्ट डिवीज़न जिन्होंने 90% मार्क्स लाकर जिला और समाज का नाम रोशन किया था, अभी आप उनकी बातों को सुन रहे थे कि कैसे इन्होंने परीक्षा की तैयारियां की और कैसे एक अच्छा अंक प्राप्त कर अपने परिवार का, समाज का मान सम्मान बढ़ाया। और इन्होंने विद्यार्थियों को टिप्स भी दी कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज़।